यो ब्रो, स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला टॉप 5 एमएक्स प्लेयर केडामा के बारे में। ये जो केडामा होने वाला है एक से बढ़कर एक होने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एकदम आखिर तक देखिएगा। आई होप आपको यहाँ पर आपका फेवरेट केडामा मिल जाए। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमारा जो पहला केडामा निकल के आता है उसका नाम है किलिट। इसको IMDb 7.7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखेगी सो यून की, जिसका पेरेंट्स उसे बचपन में छोड़ देते हैं, जिसके बाद एक प्रोफेशनल किलर उसे ट्रेन करता है और बड़ा होने के बाद वो एक प्रोफेशनल किलर बन जाता है। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, यानी कि उसका जो आइडेंटिटी है सबसे छुपा रहता है। और एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है योन जिन से। योन जिन जो रहता है ना, वो एक डिटेक्टिव रहता है और वो उस किलर को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो जिस किलर को पकड़ना चाहता है वो उसके ही अपार्टमेंट में रहता है और इन दोनों को पास्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो सो योन उससे अपना आइडेंटिटी कैसे छुपाता है और योन जिन उसको कैसे पकड़ता है, उस किलर को कैसे पकड़ता है। और उसको अगर पता चल गया कि सो योन ही वो किलर है, तो आगे क्या क्या होगा आपको वही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। ये जो केडामा है बहुत ही अच्छा होने वाले, तो आपको इस केडामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा में टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 60 मिनट। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है फैमिलियर ऑइप। इसको IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारे मेन लीड की, जो कि लव मैरिज करता है और लव मैरिज करने के बाद उसे पता चलता है वो जैसे चाहता था उसकी लाइफ वैसी नहीं जा रही। वो अपने पत्नी से तंग आ चुका है, वो किसी भी हाल में अपने पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है और ऐसा ही होता है। एक चमत्कार के वजह से वो समय में पीछे चले जाता है, जब वो अपने पत्नी से भी नहीं मिला हुआ होता है और उसके पास अब एक मौका है अपनी लाइफ फिर से दोबारा से जीने की। और वो अपनी लाइफ कैसे जीता है और उसके साथ क्या क्या होता है, आपको वही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इन दोनों की ट्रू लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 75 मिनट। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है डार्क हार्ट जाम। इसको IMDb 6.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई जून योंग और योंग जाई की, जो कि 20 साल की उम्र में एक दूसरे को डेट करते हैं, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से उन दोनों की डेटिंग कामयाब नहीं हो पा रही। अब वो तीसरी बार एक दूसरे से मिल रहे हैं अपने 27 साल के उम्र में। जून योंग एक डिटेक्टिव बन चुके हैं और योंग जाई एक फैशन इंडस्ट्री में काम करता है। इन दोनों के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, फिर भी ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। इन दोनों का जो प्यार है ना, वो किसी रीजन की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा और यहाँ पर एक तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी है। इस लव ट्रायंगल के बीच में उन दोनों का प्यार आखिर तक कामयाब हो पाता नहीं, आपको वही इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। केडामा टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 75 मिनट। हमारा जो सेकंड लास्ट केडामा निकल के आता है उसका नाम है द केटू। इसको IMDb 7.8 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई जे हाकी, जो कि एक फॉर्मर सोल्जर रह चुका है और सब लोग उसको वहाँ पर केटू के नाम पे जानते हैं। जब वो ईरान में था तब कोई उसके गर्लफ्रेंड को मार देता है, जिसकी वजह से वो ईरान से भाग के कोरिया आ जाता है और वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करना चालू कर देता है और वो किसी तरह प्रेसिडेंट का वाइफ का बॉडीगार्ड बन जाता है। वो एक काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसके गर्लफ्रेंड को मारने का ऑर्डर किसने दिया था और आगे चल के वो कैसे बदला लेता है, आपको ये तो देखना ही है। और ऊपर से यहाँ पर एक कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम है गो अन्ना, जो कि प्रेसिडेंट की बेटी है। और यहाँ पर आपको इन दोनों की एक लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है और आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है वही आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 60 मिनट। हमारा जो आखिरी केडामा निकल के आता है उसका नाम है रूम नंबर 9। इसको IMDb 7.1 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गया हाई की, जो कि एक लॉयर होता है और वो आज तक किसी भी केस को नहीं हारी है। इसका मतलब है वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक दिन एक केस के दौरान उसकी मुलाकात होती है हुआसा से। हुआसा जो है ना, वो काफी सारे मर्डर कर चुके हैं, जिसके वजह से उसको उम्र कैद की सजा हुई है। एक चमत्कार के वजह से इन दोनों की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि हुआसा की बॉडी हाँ इनके अंदर आ जाती है और हाँ इनकी बॉडी हुआसा के अंदर आ जाती है। अब ये मौका मिलने के बाद हुआसा क्या और भी ज़्यादा खतरनाक काम करेगी या जिन लोगों के वजह से वो जेल के अंदर है वो उन सब से बदला लेगी, आपको वही इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। और आखिर तक क्या इन दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है या नहीं, आपको वो भी इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 65 मिनट।